हेलो बच्चों, फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th के ट्रिकोमेट्री चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बच्चों ट्रिकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड ट्रिकोमेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब ट्री का मतलब तीन, गॉन का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप। यानी किसी त्रिभुज में भुजा तथा कोणों के संबंधों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ट्रिकोमेट्री कहते हैं। बच्चों आज हम लोग ट्रिकोमेट्री के अंतर्गत न्यून कोण, आप जानते हैं बच्चों कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी एक समकोण है, बी 90 डिग्री का है। तो जो दो कोण हैं एंगल ए और एंगल सी, ये दो न्यून कोण एक्यूट एंगल होंगे। एंगल ए के लिए बच्चों, एंगल ए के लिए ये लंब कहलाता है यानी परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये आधार कहलाएगा। और ये तो आप जानते ही, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको कर्ण हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको हम लोग बी से बेस करते हैं। बट अगर आप एबीसी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन एंगल सी के लिए बच्चों तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाता है। यानी एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। आप बच्चों इस एंगल को, ये जो एंगल है, इसको हम लोग कभी कभी थीटा से, बीटा से, अल्फा से या फाई से डिनोट करते हैं। एंगल ए ये हमारा जो है थीटा कहलाता है बच्चों, ये बीटा कहलाएगा, और ये अल्फा का साइन होता है बच्चों, और ये फाई का साइन होता है। हम लोग जो ट्रिकोमेट्री देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में हम लोग को ट्रिकोमेट्री पढ़ना है, और इस एंगल और साइड्स के रिलेशन को हम लोग टी रेशियो कहते हैं। बच्चों टी रेशियो की बात कर रहे हैं हम, यानी ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं। ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो न्यून कोण में हमारा जो एंगल होता है, ये एंगल ए ले रहे हैं, ये बी और ये सी ले रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये कर्ण को एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें 6 टी रेशियो होता है, आप जानते होंगे बच्चों। पहला टी रेशियो साइन, तो साइन ए, बताइए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? यस, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यानी किसी ट्रिकोमेट्रिकल, किसी ज्यामिति में अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहा जाता है। और ठीक इसका उल्टा अगर आप लेते हैं कॉसेक के, तो कॉसेक ए यानी कि इसका उल्टा h अपॉन पी हो जाता है। अगर हम कॉस ले रहे हैं बच्चों, कॉस ए, तो कॉस जो होता है वह बी अपॉन बेस अपॉन आधार और कर्ण के रेशियो को कॉस कहा जाता है। तो बी अपॉन एच, और इसका उल्टा सेक ए, तो h अपॉन बी हो जाता है। और अगर हम बच्चों टैन लेते हैं, टैन ए, तो टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट ए जो होता है वह बी अपॉन पी कहा जाता है। इसको ये जो फॉर्मूला है ट्रिकोमेट्रिक रेशियो का, पहला फॉर्मूला, आप इसको इस चिक से देख सकते हैं। प्यारे बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोलो, सोना चांदी तोलो। यानी एस फॉर साइन, साइन का मतलब बच्चों P बटा H। C फॉर कॉस, कॉस का मतलब B बटा H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। P बटा B यानी कि T फॉर टैन, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा आते हैं, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉसेक। तो अगर कॉसेक लेते हैं तो h अपॉन पी, अगर कॉस का उल्टा सेक लेते हैं तो h अपॉन बी, और अगर टैन का उल्टा कॉट लेते हैं
तो b अपॉन पी, जो कि आपको ये फॉर्मूला से देख सकते हैं। यहां ये जो भी टी रेशियो यूज हुआ है बच्चों, साइन, कॉसिक, कॉस, सेक, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। तब एक क्वेश्चन आता है कि साइन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो आपको हम बताएं कि जो साइन लिखा जाता है एंगल ए के, साइन को एंगल ए के साइन, पूरा नाम SINE, आप उसको शॉर्ट में साइन ए बोलते हैं। साइन का पूरा नाम साइन ए, और कोसाइन का एंगल ए के कोसाइन को कॉस ए कहा जाता है। यानी कॉस ए का अगर लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाए तो आप उसको कोसाइन बोलेंगे। इसी तरह अगर एंगल ए के टैंजेंट, याद रखेंगे बच्चों, टैन का पूरा नाम टैन ए। इसी तरह इसका उल्टा कॉसिकेंट होता है, यानी साइन का कॉसिकेंट, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, साइन का उल्टा, यानी कि कॉसिक ए, और सिकेंट इसको आप शॉर्ट फॉर्म सेके बोलते हैं, और यही टी रेशियो में हम लोग यूज करते हैं। और टैन का एंगल ए के कोटैंजेंट, कोटैंजेंट को हम लोग कॉट ए कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछता है, आप टैन का पूरा फुल नेम जो है वह आप टैंजेंट बोलेंगे, कॉस का फुल नेम कोसाइन बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि इसके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग जो है इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला पे आपका एक्सरसाइज 8.1 है बच्चों। आप 8.1 का जो क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। तो यहां इस एक्सरसाइज यानी कि इस प्यारे बच्चों यानी कि जो साइन का है हमारा P अपॉन H, साइन ए का P बाई H, इसी तरह कॉस का B बाई H। तो इस पे जो हम क्वेश्चन करते हैं, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, एक आसान सा क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, और AB का वैल्यू जो है AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो जरूर कोई ना कोई टी रेशियो का वैल्यू पूछा जाएगा। हम साइन ए और साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए, साइन सी का मान क्या है, बच्चों सबसे पहले इसको फिगर से देखते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एबीसी में कोण बी समकोण है। आप एक फिगर बनाइए जिसमें बी समकोण है, यहां ए ले लीजिए और ये सी ले लीजिए। यहां पे साइन ए और साइन सी दोनों निकालना है, दोनों एक्यूट एंगल के लिए हमको निकालना है। तो साइन ए क्या और गिवन इंफॉर्मेशन है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये भी समकोण है। तो यहां एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है बच्चों, और ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो यानी पी और बी गिवन है, तो आप एच पाइथागोरस परिमेय से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से, एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा बच्चों, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 24 का स्क्वायर और बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें बच्चों। 24 का स्क्वायर जो होता है वह 576, बताइए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 625 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है
25 सेंटीमीटर। जब आपका तीनों साइड्स आ गया तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए बच्चों क्या वैल्यू है? सबसे पहले हमको निकालना है बच्चों साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू और साइन सी का वैल्यू। तो साइन ए के लिए बताया है इस एक्यूट एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस, यही ध्यान रखना है, बेस हमारा ये होगा। तो आप साइन ए का वैल्यू लिखिए। साइन ए आप फॉर्मूला जानते हैं P अपॉन H, और ए के लिए P आपका BC होगा और H तो फिक्स ही होता है। द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाता है। तो BC का वैल्यू क्या है 7 और AC का वैल्यू 25। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन था साइन सी। साइन सी का वैल्यू अगेन P/H, बट C के लिए, एंगल C के लिए बच्चों परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस अब ये हो जाएगा। इंटरचेंज करते रहता है। अगर एक्यूट एंगल ऊपर A के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और C के लिए इसके सामने का परपेंडिकुलर कहलाता है। हाइपोटेनस 6 होता है। तो P/H यानी C के लिए P हमारा AB हो जाएगा बच्चों, और H तो AC है ही, और AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर अपॉन 25। इस तरह से आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आप ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लेंगे और जो ABCD में जो चॉइस होगा उसको टिक करेंगे और उसको गोल करेंगे अपने आंसर शीट में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि अगर 15 cot A, क्वेश्चन नंबर 2, 15 cot A का वैल्यू 8 गिवन है, तो जरूर कोई टी रेशियो कहा जाएगा निकालने के लिए। तो इसमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। आप 6 ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो में से कोई एक टी रेशियो गिवन है तो बाकी पांचों निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन है उसको आपको निकालना है। तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए और सेक ए का मान क्या है? आप देखें यहां 15 cot A, यानी ये जो गिवन है इससे cot A का वैल्यू क्या हो गया 15, यहां इंटू में है, डिवाइड में होगा तो 8/15। जल्दी से एक फिगर बना लें आप। यहां A, ये B और ये C लेते हैं। तो cot A आप जानते हैं बच्चों आधार बटा लंब B/P, तो B 8 हो गया और ये 15 हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए तो लिख सकते हैं, बट अगर रेशियो है तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। अगर आपका और मेरा रेशियो 1/2 एज का है तो आप बिल्कुल 1 साल के नहीं हैं और हम 2 साल के नहीं हैं। तो इसके लिए कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल का रेशियो 1:2:3 है तो जरूर आप कांस्टेंट लेते थे कि एंगल ए इज इक्वल टू 1x, बी इज इक्वल टू 2x और सी इज इक्वल टू। सिमिलरली आप जो है यहां रेशियो है तो आप 8 और 15 नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप इसको कोई एक कांस्टेंट टर्म यानी कि कोई एक कांस्टेंट टर्म बच्चों प्रायः k का यूज किया जाता है, 8k एंड 15k। तो ये जो b है आप माना BC बराबर 8k और AB बराबर 8k और BC बराबर 15k। तो जब दो आधार और लंब पता है तो पाइथागोरस परिमेय से बताइए बच्चों क्या होता है पाइथागोरस परिमेय? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इससे आप h का वैल्यू जो है √p² प्लस b² निकालते हैं और p का वैल्यू कितना है 15k का होल स्क्वायर
और प्लस बी 8k का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। 15 का स्क्वायर 2 to 5 k स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यानी 64k स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 289k स्क्वायर। आप जानते हैं 289 का स्क्वायर रूट यस 17k। तो इस तरह से कर्ण का वैल्यू 17k आ गया। अब जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का मेजरमेंट आपको पता है तो टी रेशियो साइड का ही तो रेशियो कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि साइन ए यानी साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो बताइए साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच और ए के लिए यानी इस न्यून के लिए न्यून कोण के लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी होगा। तो परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूस एसी हो गया। बीसी का वैल्यू 15k अपॉन एसी का वैल्यू 17k और के कैंसिल हो गया यानी आंसर हमारा 15/17 पहला आंसर आया। हम एक और क्वेश्चन इसमें है कि सेक ए का भी वैल्यू निकालना है बच्चों। तो बताइए सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। सेक ए का वैल्यू जो है सेक ए किसका उल्टा है बच्चों कॉस का। तो कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच। तो सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी और ए के लिए एच तो फिक्स ही है एसी अपॉन बी हमारा ए बी हो गया। एसी का वैल्यू फिगर में है 17k और ए बी का वैल्यू 8k। के और के कैंसिल हो गया यानी 17/8 ये भी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कोई एक टी रेशियो दिया जाता है और बाकी का टी रेशियो निकालते हैं। आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से एक कोई साइड निकाल के फिर हम साइन कॉस टैन जो भी कहे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि एक ट्रायंगल पीक्यूआर है जिसमें दो साइड का सम गिवन होगा। ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और दो साइड का सम आप अपने बुक में एक्सरसाइज 8.1 निकालें और उसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है शायद आप देखें कि पी आर प्लस क्यू आर यानी दो साइड का सम दिया हुआ है बच्चों 25 सेंटीमीटर और एक साइड फुल लेंथ दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है बच्चों कि साइन पी कॉस पी और टैन पी का वैल्यू निकालिए। साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान निकालना है आपको। आते हैं बच्चों पहले फिगर बनाते हैं। पी क्यू आर में एंगल क्यू को 90 डिग्री रखना है। ये एक ट्रायंगल क्यू 90 डिग्री और चूंकि पी निकालना है तो हम पी को ये न्यून कोण ले लेते हैं ताकि इसके सामने को हम परपेंडिकुलर समझेंगे। पी क्यू आर में पी क्यू क्या दिया हुआ बच्चों 5 सेंटीमीटर यानी ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर एच और पी का सम मिलके 25 है यानी दो साइड का सम 25 है। आप किसी एक को एक्सलेट कर ले हम इसको एक्सलेट कर लेते हैं तो बताइए ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि दो साइड मिलके 25 है। तो एक सेंटीमीटर ले लिए तो दूसरा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो गया। आप इसको लिखें त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और माना क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो आपका पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। बताइए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या रिलेशन बनेगा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 625 जो है माइनस 50x इज इक्वल टू 625 को उस साइड भेज दीजिए, तो 25 माइनस 625 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस 50। इस तरह से ये आपको 12 आ गया। हम फिगर नीचे कर रहे हैं बच्चों, आप देखें कि यहां 5 ये आप x लेट किए थे, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x के प्लेस पे आपको आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और 25 माइनस 12 यानी कि ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब जो कहा जाए, क्या क्या क्वेश्चन था बच्चों, साइन p, पहला क्वेश्चन था साइन p। हम साइन p इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है साइन, p अपॉन h, p के लिए परपेंडिकुलर QR अपॉन h, तो PR है ही, आप परपेंडिकुलर को 12 और PR यानी कि 13, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। हम दूसरा cos p का वैल्यू आते हैं, बताइए फॉर्मूला cos b अपॉन h, तो b का वैल्यू 5 डायरेक्ट लिख देते हैं और h इज इक्वल टू 13, सेकेंड आंसर। एंड द थर्ड tan p, तो tan p का वैल्यू p अपॉन b, और p का वैल्यू 12 है, 12 सेंटीमीटर अपॉन 5, तो 12 अपॉन 5। इस तरह से आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चों। हम लोग जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी कि एंगल वैल्यू टेबल ऑफ टीआर ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो, उस पे हम लोग चल रहे हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, जानते हैं बच्चों सारे एंगल का आपको नहीं पढ़ना है वैल्यू, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है उसका मान आपको याद रखना है, उससे ऑब्जेक्टिव आता है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करना। क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं, आप उस ट्रिक से ये सब निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, 0 के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 आप लिख दीजिए, ये वैल्यू आपको निकालना है और सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। उसके बाद इस पे रूट यानी स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों साइन का वैल्यू आता है, तो साइन 0 डिग्री, बताइए क्या हो जाएगा, 0/4 यानी 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 1 है तो 1 का 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और साइन 90 डिग्री, ये कट गया 1, यानी कि ये साइन का वैल्यू आ जाता है। और आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा जाए तो 1/2 का उल्टा यानी 2/1। अगर कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो 1/√2 का उल्टा यानी कि √2। तो साइन का वैल्यू हम लिखना सिखाया आपको। अगर कॉस का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो जो सबसे लास्ट में है आप उसको स्टार्ट से फिर लिख दीजिए, यानी कॉस 90 ये 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और ये 0, यानी कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर सेक पूछा जाए तो सेक 30 डिग्री आप इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3। अगर tan कहा जाए बच्चों,
यू नो दैट tan जो होता है वो साइन और कॉस के रेशियो को कहा जाता है, तो इनका रेशियो 0/1 यानी 0। इसका रेशियो कीजिए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इसका रेशियो कीजिए तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी 1, और इसका रेशियो कीजिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और 1/0। यू नो दैट बच्चों कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, कभी इंफिनिटी लिखते हैं, कभी नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ट्रिकोमेट्रिकल टेबल पे बेस होता है, और ये ट्रिकोमेट्रिकल टेबल लर्न रखने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आप जो है उसका आंसर लिख सकते हैं, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, 45 डिग्री का वैल्यू sin 45 डिग्री 1/√2 ये कैसे आता है, या tan 45 डिग्री 1 कैसे आता है, इसको कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्यामितीय रूप से दिखाएं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 45 डिग्री के लिए आपको प्रूव करने के लिए किसी भी टी रेशियो को एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल x है और ये भी x है। तो इस पे पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो माना लेट BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x, तो AC इज इक्वल टू आप पाइथागोरस परिमेय अप्लाई कर सकते हैं, p² प्लस b² इज इक्वल टू x² प्लस x², यानी कि 2x²। तो इससे हमारा कितना हो गया, √2x, ये √2x आ गया। अब जो भी टी रेशियो निकालना, सपोज हम tan, पहला क्वेश्चन हम tan बोले थे, tan से स्टार्ट करते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू यू नो दैट p/b, तो p कितना है बच्चों, x/x, तो ये 1 क्या होता है ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर sin 45 डिग्री का वैल्यू ले लिया जाए बच्चों, तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p/h, p का वैल्यू x और √2x, तो ये x, ये 1/√2 आ गया। और अगर कोई एक ही पूछा जाएगा, अगर cos 45 डिग्री अगर आ गया तो आप b/h, यानी ये भी सेम वैल्यू आएगा, b का भी वैल्यू x है, x/√2x। लेकिन अगर बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू आया, तो आपको हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सिखा रहे हैं कि कैसे वो वैल्यू हमारा आता है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है। ये ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल और जिसके एंगल 60 डिग्री है। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दीजिए। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉन कीजिए तो ये तो 60 है ही, ये तो 90 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आएगा। आप इसमें जब ये x पूरा है तो आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है बेस को, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा x/2 हो जाएगा। और फिर पाइथागोरस अप्लाई कीजिए तो हमारा AD का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इसमें निकालने के लिए माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD परपेंडिकुलर BC खींचते हैं आप। जैसे ही आप लेते हैं तो AB इज इक्वल टू x और BD इज इक्वल टू x/2, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b का स्क्वायर, यानी h का वैल्यू x² माइनस b x²/4। तो इससे आपका जो वैल्यू आया वह आप सॉल्व करेंगे 3x²/4 यानी √3x/2।
यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है √3x/2 ले लिए। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाए, ज्यामिति फॉर्म से बता रहे हैं, यानी हाउ टू प्रूव साइन 30 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री पहले स्टार्ट करते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, आप जानते हैं बच्चों P/H होता है। 60 के लिए परपेंडिकुलर आपका AD हो जाएगा और H AB हो जाएगा। तो AD का वैल्यू कितना अभी लाए हैं √3x/2 और AB का वैल्यू x है, तो ये x कैंसिल हो गया, यानी योर आंसर इज √3/2। इसी तरह cos 60 tan 60 निकाल सकते हैं। अगर हम 30 की बात करें तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू अगेन P/H, बट 30 के लिए बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा? हाँ, BD, जस्ट इसके सामने वाला BD परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BD/H तो फिक्स ही है, AB तो BD का वैल्यू x/2 और AB का वैल्यू हमारा x है, तो x कैंसिल। यू नो डैट कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो इससे ज्यामिति फॉर्म से कैसे निकलता है हम आपको ये तरीका सिखाए। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वह ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पर बेस होता है। हम उस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन है बच्चों, इसका मान बताएं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। कहा जाता है कि इसका मान क्या है। तो जस्ट जो आप टेबल याद किए हैं या जो मैं आज ट्रिक बताया आपको, आप लास्ट पेज पे जल्दी से बना लें उसको। आप जो रफ में है उसको खींच लें। आप जानते हैं tan 45 डिग्री 1 तो 1 का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू बताइए, जल्दी टेबल बना के बताइए। आपको बेस्ट तरीका ये है कि आप लर्न रखें इसको। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर और sin 60 तो √3/2 होता ही है। क्या देख रहे हैं, ये प्लस और माइनस कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। तो 2 × 1 यानी कि योर आंसर इज 2। तो अगर आपको वैल्यू पता है तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि आपको इसमें कंसंट्रेशन रखने का जरूरत है, बिकॉज इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस क्वेश्चन है cosec 30 डिग्री। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो बताइए वैल्यू रखते हैं। पहले सबसे पहले cos 45 1/√2 sec 30 cos 30 का उल्टा यानी कि 2/√3 और cosec 30 sin 30 का उल्टा तो sin 30 1/2 यानी 2/1। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए इसको। 1/√2 अपॉन एलसीएम लीजिए तो √3 और ऊपर हो गया 2 + 2√3। और आप जानते हैं बच्चों कि जब ये मेन अपॉन इनटू होता है तो ये पलट जाएगा, यानी कि √3 अपॉन 2 + 2√3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो √3 अपॉन इसको 2√2 + 2√6, यहां ये 1/√2 और उल्टा हो गया। तो बताइए क्या हो गया, इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है। रेशनलाइज कीजिए तो 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। जानते हैं बच्चों कि कंजुगेट यानी कि इसको उल्टा से हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तो आप इंटू कीजिए तो √3 × 2 2√6 - 2√18 अपॉन a + b a - b a² - b², इसका स्क्वायर कर दीजिए 2 × 2 = 4 2 × 8 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 × 6 = 24। क्या √18 का आप फैक्टर बना सकते हैं, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2√6 - √18 9 × 2। देखिए यहां 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 को बाहर लिख सकते हैं 3√2, 3 और ये 2 इंटू हो गया तो 6√2।
अपॉन 8 माइनस 24 माइनस 16। क्या बच्चों कुछ कॉमन है? न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन निकाल लें, तो √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 16। आप 2 से ये कट कर दीजिए, क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर में है, आप माइनस न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पलट जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस 8, तो माइनस माइनस कैंसिल, जो बच गया वही आपका आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आता है और आप बना सकते हैं। वैल्यू पता है तो ये सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक इसमें का एक और क्वेश्चन आता है बच्चों कि tan का वैल्यू गिवन है, tan a प्लस b जो है वह √3 है, एंड tan a माइनस b का जो वैल्यू है वह 1/√3 है। तो आपको कहा जाएगा कि फाइंड कीजिए a और b का वैल्यू। आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, उससे ये क्वेश्चन, उससे कुछ जो है मैच करता हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप सिंपल बच्चों जानते हैं कि tan a प्लस b है, तो √3 बताइए, tan में √3 का वैल्यू, यस tan 60, तो tan 60 हो गया। आप मन में ही tan को हटा दीजिएगा, कट का निशान नहीं दीजिएगा, a प्लस b 60 हो गया। और यहां tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, क्या वैल्यू होता है tan 30, तो यहां tan कैंसिल, तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये आपका 2 चर में रैखिक समीकरण बना। जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए, सिंपल 1 + 2 कर दीजिए, तो a + b इज इक्वल टू 60 और a माइनस b इज इक्वल टू 30। आप ऐड कर रहे हैं, b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। कौन सा मेथड बता रहे हैं बच्चों? यस, एलिमिनेशन मेथड। तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था a, तो a का वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो इससे b का वैल्यू आ गया 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से a और b का मान आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को भी देखें। हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखते हैं, यानी आप ना जानते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब 2 एंगल का ऐड मिलके 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं। यानी कोटिपूरक कोण पे आधारित जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला फॉर्मूला बताइए, sin 90 माइनस a। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, cos a होता है, sin 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a, और इसका cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में cos और sin आपस में इंटरचेंज करते हैं, और tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a, बिल्कुल सही है, और cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। एक और बच गया टी रेशियो, यानी कि sec 90 माइनस a इज इक्वल टू cosec a होता है, और cosec 90 माइनस a इज इक्वल टू sec a होता है। इस 6T फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आता है बच्चों, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 1 होता है, sin 18 अपॉन cos 72। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि ये और दोनों एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 डिग्री है। तो आप किसी एक को चेंज करें, या तो मन कर रहा है आपको 18 को चेंज करने का, या 72 को, किसी एक को चेंज करें। तो साइन को रहने दें और 18 को चेंज करें। कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है 18 का, तो 90 माइनस 72। माइंड पर प्रेशर भी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही 18 और 72 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 माइनस 72 और cos 72।
तो बताइए यहां से sin 90 माइनस ए cos ए, तो ये हमारा cos 72 आ गया और यहां भी cos 72, तो कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर 1 आता है। इस तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तो यहां पे क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, सिद्ध करें कि, क्वेश्चन है सिद्ध करने में कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, जरूर कोई कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री, यस 42, 23 का कॉम्प्लीमेंट्री tan 67, तो किसी एक को तोड़ेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे कॉम्प्लीमेंट्री में, तो tan 48 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री tan 42 एक साथ रख देते हैं और tan 23 और tan 67 को एक साथ रख देते हैं। हम LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। यहां tan 48 का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है बच्चों 90 माइनस 42 और इसको आप छोड़ दीजिए 42, फिर इसका tan 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 यानी 90 माइनस 67 और फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला हम लिखे हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 42 इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 67 इंटू tan 67, तो cot और tan इंटू करते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये 1 इंटू 1 आंसर 1 इज इक्वल टू RHS। RHS में आपको 1 प्रूफ करना था। कुछ और भी क्वेश्चन इसके हैं बच्चों। आप इस तरह के क्वेश्चन आता है कि tan A इज इक्वल टू cot B, इफ अगर tan A इज इक्वल टू cot B है तो प्रूफ कीजिए कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे गिवन है बच्चों कि tan A इज इक्वल टू cot B, ये तो आपका गिवन है cot B। किसी एक को कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला में चेंज कीजिए, आपकी मर्जी, जिसको भी चेंज करना है। tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए और ये cot B छोड़ दीजिए, cot cot दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 90A माइनस बी, तो A इधर भेज दीजिए, तो 90 इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी इस तरह से कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले पे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि tan 2A इज इक्वल टू, गिवन है, इफ tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18, तो फाइंड करना है कि A का वैल्यू क्या है। इस तरह से यहां जो गिवन है, आप tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18, तो इसमें भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आसान, ये छोटा सा है, तो tan को cot में चेंज कीजिए। बताइए क्या होता है tan का फॉर्मूला cot के फॉर्म में, cot 90 माइनस 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18, दोनों तरफ से cot cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2A इज इक्वल टू A माइनस 18 और 90 प्लस 18 इज इक्वल टू, इधर से आप ले आइए तो A प्लस 2A, तो ये कितना हो गया 108 इज इक्वल टू 3A। इससे A का वैल्यू निकाल लीजिए कि 108 अपॉन 3, यानी कि 3 3 9, 3 6 यानी कि A इज इक्वल टू 36 डिग्री। आप बिल्कुल बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता दें आपको कि अगर ABC, ट्रायंगल ABC के कोण A, कोण B, कोण C अंतः कोण है, अंतः ट्रायंगल ABC के कोण A, कोण B, कोण C अंतः कोण है, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है बच्चों,
साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अंतः कोण है, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों कोण का जो ये जो कोण अंतः कोण कहलाता है। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस बेस पे हम LHS एक सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि साइन बी प्लस सी, आप जानते हैं बच्चों कि तीनों कोण ABC का मिलके 180 डिग्री होता है। तो B प्लस सी यानी A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए B प्लस सी क्या हो जाएगा? B प्लस सी 180 माइनस सी। हम इस B प्लस सी को तो जब कॉन्फिडेंस हुआ